हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम कैलकुलस 1 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अपनी वीडियो 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस ईयर में की थी, 2 वन शॉट है। ठीक है, अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स की है। ठीक है, आप उनको आराम से देख सकते हैं। एक के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और दूसरी के अंदर आपको थ्योरम्स मिलने वाली है। ठीक है, कि उनके प्रूफ्स हैं, उनका सॉल्यूशन है, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि आप उनको एक बार कर तो लीजिए, लेकिन आप कहते हो कि सर हमें नया करवाओ, सर हमें दोबारा करवाओ सर। चलिए कोई बात नहीं, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनका भी लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप उनको भी स्किप ना करो। ठीक है, आप उनको भी ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि जो अपना क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपने पास, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। हमें शो करना है किसके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमें जनरली ये पता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो, जब यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ इसके अंदर साइन 1/0, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आती है वो वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं आती। वो वैल्यू क्या करती है? ओसिलेट करती है। ठीक है, साइन की रेंज अपने पास -1 से 1 है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू ओसिलेट करेगी। ठीक है, कभी कुछ आएगी कभी कुछ आएगी, लेकिन हम जानते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की तो वो यूनिक होती है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है, और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन अपने पास यहाँ से यूनिक नहीं आती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम प्रूव करने वाले, इस चीज़ को हम शो करने वाले। जब अपने पास डज नॉट एग्जिस्ट की बात करते हैं ना, तो उस केस में मोस्टली हम यूज करते हैं कोची क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कोची क्राइटेरिया का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए चलिए करते हैं इसको। लेट, सबसे पहले मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ। लेट f of x इज इक्वल टू साइन 1/x। ठीक है, अब मुझे एक अपसाइलन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपसाइलन डेल्टा की डेफिनेशन पे काम करें। ठीक है, लेट 0 लेस देन अपसाइलन लेस देन 1 बी गिवन रियल नंबर। ठीक है, अपने पास एक अपसाइलन है, ये अपसाइलन दिया गया है कि 0 और 1 के बीच में अपसाइलन है। इसके लिए डेल्टा फाइंड करना है। हम डेल्टा फाइंड नहीं कर पाएंगे तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए चूज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी डेल्टा पॉजिटिव के लिए हम एक नेचुरल नंबर चूज करते हैं। किस प्रकार से चूज करते हैं कि अपने पास 1/2n पाई, ये क्या है जी? लेस देन डेल्टा है। 1/2n पाई अपने पास क्या है? लेस देन डेल्टा है। दैट इज, मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि मेरे पास 1/2 डेल्टा लेस देन n। ठीक है जी, 1/2 डेल्टा मेरे पास क्या हो जाएगा? लेस देन n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ से। अब मुझे 2 नंबर चूज करने हैं, 2 रियल नंबर। ठीक है, ताकि मैं इस चीज़ को डिस्प्रूव कर सकूँ कि अपने पास साइन 1/x है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, देखो, लेट x1 1/2n पाई। 1/2n पाई की टर्म में क्यों यूज कर रहा हूँ? ठीक है, आपने सोचा है कि मैं 2n पाई की टर्म में क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास फंक्शन कौन है? साइन है। ठीक है, वो साइन के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे n पाई की फॉर्म में होती है, पाई की फॉर्म में π/2 π/3 π/6 इस टाइप से होती है ना। ठीक है, तो ऐसे मैंने चूज कर लिया 2n पाई। एक दूसरा नंबर चूज करता हूँ, रियल नंबर 1/2n पाई प्लस π/2। ठीक है, एक मैंने डिफरेंट नंबर ये चूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, नंबर इस प्रकार चूज करता हूँ कि n टेंशन से अप्लाई करूँ तो मेरे पास 0 बन जाए, n टेंशन से अप्लाई करूँ मेरे पास 0 बन जाए यहाँ से नंबर। ठीक है, नाउ मोड x1 माइनस का 0, तो मेरे पास क्या आता है? 1/2n पाई माइनस का 0 और 1/2n पाई। यहाँ से मेरे पास ये मिलता है, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों? लेस देन डेल्टा है। ठीक है, एंड इसी प्रकार से दूसरा निकालता हूँ, मोड x2 माइनस का 0। 0 क्यों पुट कर रहा हूँ मैं? 0 मेरे पास ये है, मुझे चेक इस भी करना है 0 पे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 1/x2, दैट इज मेरे पास एक सेकेंड कुछ। ठीक है, x1 है, x2 है। ठीक है, x2 मेरे पास यहाँ पे 1/2n पाई प्लस
पाई बाई टू माइनस 0, यहाँ से बनता है मेरे पास 1/2n पाई प्लस का पाई बाई टू। ठीक है, अपने पास क्या है, अपने पास 1/2n पाई डेल्टा छोटा है। ठीक है, और जो 1/2n पाई प्लस पाई बाई टू है, डेनोमीटर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो ये नंबर मेरे पास इससे भी छोटा होगा, 1/2n पाई से, होगा कि नहीं। अब 1/2n पाई मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास डेल्टा छोटा है, हाँ जी, ये तो मेरे पास डेल्टा छोटा आ गया, ये तो मेरे पास ठीक है। ठीक है, बट जब मैं फंक्शन निकालता हूँ f(x1 माइनस का f(x2) का मॉडुलस, तो वैल्यू मेरे पास अब साइलेंट से बड़ी आएगी। ठीक है, अब साइलेंट से बड़ी आएगी, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो चीज़ हमें शो कर देनी है। ठीक है, इतना काम हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों एक बार, फिर आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्यारे बच्चों कि अपना जो चैप्टर वाइज है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका अपना बैच चला हुआ है। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अगर आप उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, वो बैच पेड है। ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर कैसे उसके अंदर ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, आपका 22 को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपके पास गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, इनके अंदर आप देख लो कि अपनी तैयारी को आप कैसे पीक तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, आपने चैप्टर्स कितने कवर कर लिए अभी तक, कितने नहीं किए हैं, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, वो आप सब अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो आप इसके अंदर अगर एनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर कैसे एनरोल करना उसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे बात करते हैं अब नाउ या बट मोड f(x1 माइनस का f(x2) इज इक्वल टू f(x1) मेरे पास क्या होगा, x1 मेरे पास क्या था, x1 मेरे पास था 1/2n पाई, x2 मेरे पास क्या था 1/2n पाई प्लस का पाई बाई टू। ठीक है, क्या आप सिर्फ ये दो नंबर ले सकते हो क्या, नहीं, आप यहाँ से और भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको जो चूज करना चाहो चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखते चूज करना होता है। ठीक है, तो f(x1) मेरे पास क्या होगा, x1 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो f(x1) क्या आएगा, जहां पे x होगा उसके प्लेस पे ये पुट करना है 1/2n पाई, तो 1/2n पाई आएगा, तो मेरे पास बन जाता है sin 2n पाई माइनस का sin 2n पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और sin 2n पाई की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है, माइनस का sin 2n पाई प्लस थीटा, वापस से sin थीटा बन जाएगा ना, 2n पाई पे चेंज होकर के वैल्यू वापस से बनेगी, sin पाई बाई टू बन जाएगा, sin पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो 0 माइनस के 1 क्या होता है, -1 होता है, और -1 का मॉडुलस क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। और जो मेरे पास 1 आया है, ये वैल्यू क्या अब साइलेंट से छोटी है या बड़ी है, देखो अब साइलेंट अपने पास हम क्या लेके चले थे, अब साइलेंट हम ये लेके चले थे 0 लेस देन साइलेंट लेस देन 1, इसके लिए हमें डेल्टा फाइंड करना था, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू मोड f(x1 माइनस का f(x2) लेस देन अब साइलेंट आनी चाहिए, अगर ये एग्जिस्ट करती। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती तो ये वैल्यू मेरे पास, ये डिस्टेंस मेरे पास अब साइलेंट से छोटी आती। ठीक है, बट मेरे पास ये डिस्टेंस क्या आ गई, 1 आ गई, ये तो मेरे पास क्या अब साइलेंट से बड़ी है ना, ग्रेटर देन अब साइलेंट। ठीक है, देयरफॉर बाय कॉची क्राइटेरिया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बात करते प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cot स्क्वायर x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको सोल्व। अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 cot स्क्वायर x माइनस के 1/x स्क्वायर, यहाँ पुट करता हूँ 0 तो मेरे पास क्या बनता है इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पुट करता हूँ 0 क्या बनता है मेरे पास इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास आ गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, जब मेरे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, किस में, 0/0 फॉर्म के अंदर या फिर इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के। ठीक है, दो टर्म अपने पास, इसे एलसीएम लेकर के एक बनाएंगे। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0
क्या मैं इसको ये लिख दूं 1 बाई टेन स्क्वेयर एक्स माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वेयर? हाँ जी लिख सकते हैं इसको ऐसा, हाँ जी लिख सकते हैं इसको ऐसा। एल्सियम लेते हैं इसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेयर इंटू टेन स्क्वेयर एक्स, ऊपर बनता मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब मेरे पास 0 पुट करते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पे मेरे पास 0, यहाँ पे मेरे पास 0, तो ये फॉर्म बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। जब 0 बाई 0 फॉर्म बनती है तब हम एल ऑपरेटर रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इसको सोल्व करने के लिए एल ऑपरेटर रूल का यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो कैसे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस का टेंजेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, और ये टेन स्क्वेयर एक्स है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिमिट को अलग कर देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेयर अपॉन में टेन स्क्वेयर एक्स, टेन स्क्वेयर है, मैंने एक्स को से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास बन जाता है एक्स की पावर 4। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, और इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाती है 1 के इक्वल। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, रीजन लिख देंगे बीच में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगी, तो बच्चा मेरे पास ये मेरे पास अभी भी क्या है 0 बाई 0 फॉर्म है। ठीक है, अप्लाई करते हैं यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल। एल ऑपरेटर रूल क्या करता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से करता है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से करता है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2x माइनस का टेन स्क्वायर डेरिवेटिव 2 टेंजेंट एक्स, टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में 4x3। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करना चाहूँ तो क्या बनता है मेरे पास 0 0 0, अगेन मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है जी, ये इसके अंदर हम कुछ और भी कर सकते हैं, देखिए उसको आप चेंज भी कर सकते हो, कोट स्क्वायर को कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स, उसके अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे डायरेक्ट इसको 10 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, और आप इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन की हेल्प से भी कर सकते हो, सीरीज एक्सपेंशन 10 की सीरीज ओपन करके आप कर सकते हो काम। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से, अगेन मेरे पास क्या है 0 बाई 0 फॉर्म है। अगेन अप्लाई करते हैं एल ऑपरेटर रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस का, यहाँ से मेरे पास 2 tan x है सेकेंड स्क्वायर एक्स है, इसका हम कुछ कर सकते हैं, tan x सेकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर 1 बाई कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये मेरे पास कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, उससे कोई फायदा नहीं है, ये हम कुछ बना सकते हैं। एक सेकेंड, 10 को साइन बाई कोस लिख सकते हैं और सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो 10 को साइन बाई कोस, और ये बन जाएगा 1 बाई कोस। नहीं, बात नहीं बनने वाली है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2 सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, फिर है मेरे पास प्लस 2 सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है जी, फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव 10x दैट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स, अपॉन में मेरे पास 4x क्यूब है दैट इज 12x स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ इसके अंदर हम चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 माइनस का 2, यहाँ से बनता है अपने पास 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड की पावर 4x अपॉन में 12x स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से हम कुछ और बना सकते हैं इस चीज़ का, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड की पावर 4 है। ओके, देखो अभी भी अपने पास क्या है 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 माइनस का 2 और 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स है,
और अपने पास कुछ बनेगा यहाँ से 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, नहीं, यहाँ से अपने पास सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बचता है, उससे काम नहीं बनने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, अगेन अप्लाई कर देते हैं यहाँ से एलोपेटर रूल। अगेन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा मेरे पास 2 का 0 माइनस का 2 एज इट इज। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 2 टेन स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बनता है 2 टाइम टेन स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और इस 2 को भी मैं कर देता हूँ बाहर, या फिर दोनों के साथ में एक साथ लगा लेता हूँ, ठीक है। 2 टेन स्क्वायर एक्स, राइट, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 2 सेकेंड एक्स, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, प्लस अब 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टेंजेंट एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड की पावर 4 है तो 4 सेकेंड क्यूब एक्स, और सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और अपॉन में मेरे पास बनता है यहाँ से 24x, ठीक है जी। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, ठीक है। देखते हैं यहाँ से अपना काम और क्या बन सकता है, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई, एक सेकेंड, देखो मेरे पास यहाँ पे था एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा काम कर दिया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे पास ये आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 2 है, 2 को मैं लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। बट यहाँ से अपने पास बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे अपने पास अभी भी 2 बैठा हुआ है, मैंने गलती रेज किया यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। मैं यहाँ से 2 को मैं लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ बनता है 1 माइनस का 2 टाइम टेन स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड की पावर 4x, अपॉन में 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनता है मेरे पास 6x स्क्वायर। मैं ये सोच रहा था कि x स्क्वायर को इसके नीचे लिख देता हूँ, इसके वैल्यू मेरे पास 1 बन जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ लिख देते हैं, अपने पास 0/0 फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगा। मैं ये सोच रहा था, बट यहाँ से अपने पास ये 1 बैठा हुआ है, इस 1 ने काम खराब कर दिया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, 1 ने काम खराब किया है, कुछ सोच सकते हैं यहाँ से? नहीं, हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, प्लस और मेरे पास यहाँ से इसका डेरिवेटिव हो गया फिर 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस 4 सेकेंड क्यूब एक्स और सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, अपॉन में अपने पास है 12x, ठीक है। ये अपने पास आ गया जी यहाँ पे, राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 दूनी 4 10 स्क्वायर 10x दैट इज 10 क्यूब x, और यहाँ से मेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर मेरे पास प्लस का 4 सेकेंड की पावर 4 इंटू टेन एक्स, प्लस यहाँ से मेरे पास 4 सेकेंड की पावर 4x इंटू टेंजेंट एक्स, अपॉन में मेरे पास यहाँ पे 12x, ठीक है। मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है, अपने पास आ गया दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस का 4 सेकेंड की पावर 4x 10x, प्लस का 4 सेकेंड की पावर 4x 10x, ये बन जाता अपने पास 8 सेकेंड की पावर 4x इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। अपॉन में अपने पास है यहाँ से 12x, ठीक है जी। इतना काम हो गया है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 पुट करते हैं यहाँ पे, 0 0 0, तो अगेन मेरे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है,
ठीक है। एक तो चॉइस अपने पास ये है कि अगेन इसका फिर से डेरिवेटिव कर दें, ठीक है, या फिर 10 क्यूब एक्स है, इसको मैं सेपरेट कर दूं तो यहाँ से मेरे पास बनता है 0 और यहाँ से करूँगा तो मैं यहाँ से मेरे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस माइनस को कर देता हूँ मैं, चलिए माइनस कर देता हूँ बाहर, राइट। तो माइनस इसके साथ भी आएगा, माइनस इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ से मेरे पास है 4/12 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 8/12 सेकेंड की पावर 4x टेंजेंट x अपॉन में x, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास माइनस के 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है जी, 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में x माइनस का यहाँ से बनता है मेरे पास 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 सेकेंड की पावर 4x टेंजेंट x अपॉन में x, ठीक है। नाउ माइनस का 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में x माइनस का 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2/3 मैंने कंप्लीट के बाहर कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास सेकेंड की पावर 4x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन में x, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1 के इक्वल माइनस के 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, टेंजेंट क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में x माइनस का 2/3 यहाँ पुट करता हूँ, सेकेंड जो मेरे पास 1 बनता है, यहाँ पुट करता हूँ मेरे पास 1 बनता है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस का 2/3, ठीक है। बचा अपने पास ये, इसका मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एल ऑपरेटर रूल, ठीक है, या फिर मैं इसको x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, x की पावर 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है जी। मेरे पास ये काम हो सकता है यहाँ से, हाँ जी हो सकता है यहाँ से। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, तो अपना काम फिर हो गया है इसका। देख लो क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के ले जा रहे हैं, है कि नहीं, मजा आ रहा है। माइनस के 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 10 क्यूब x है, यहाँ पे x है तो x को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनता है मेरे पास टेंजेंट क्यूब x अपॉन में x क्यूब इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x माइनस का 2/3 माइनस का 1/3 यहाँ पे मेरे पास आता है 1, यहाँ पे मेरे पास पुट करता हूँ 0 इंटू 1 0, ठीक है, माइनस का 2/3 ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से 0 के इक्वल 0 माइनस का 2/3 दैट इज आंसर आएगा अपने पास प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस के 2/3, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए इसको कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर के अंदर भी कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x प्लस डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n और कंप्लीट की पावर है 1/x, ठीक है जी। इसको इवेलुएट करना है, चलिए करते हैं इसको इवेलुएट। गिवन अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n पावर 1/x। x की वैल्यू सबसे पहले क्या करनी है, जो लिमिट दे रखी है उसको पुट करके चेक करना है, कहीं आंसर फाइनाइट तो नहीं आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पुट करता हूँ 0 बनता है 1, यहाँ 1 बनेगा, इस तरह से मेरे पास 1 बन जाएगा। टोटल कितने हैं 1 n तक है, टोटल n बनेगा यहाँ से n अपॉन n 1 होता है, यहाँ पुट करता हूँ 0 तो इन्फिनिटी बनता है, ये आ गया मेरे पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो इसको हम चूज करते हैं y के इक्वल, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n और कंप्लीट की पावर है 1/x, ठीक है। फिर दोनों साइड लोग अप्लाई करते हैं, टेकिंग लोग बोथ साइड्स वी गेट, ये आपने नोट कर लिया होगा। यहां से मुझे मिलता है log y इज इक्वल टू 1/x मेरे पास आगे आ जाएगा 1/x log a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n, ठीक है जी। ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। अब मुझे अप्लाई करनी है लिमिट, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 log y
लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स लोग a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n। यहाँ पुट करता हूँ 0 इन्फिनिटी बनता है, यहाँ पुट करता हूँ log 1 बनता है, log 1 के लिए 0 तो आ गया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। अब इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या तो 0 बाई 0 बनाएंगे या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसे x को मैं नीचे लिख सकता हूँ, दैट इज log a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n, और इसके नीचे मेरे पास है x, ऊपर वैल्यू बनती है log 1 के लिए 0, यहाँ पुट करता हूँ 0 तो मेरे पास आ गया 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है जी, 0 बाई 0 फॉर्म मेरे पास आ चुकी है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। जीरो बाई 0 फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे एलोपेटर रूल। ठीक है, अप्लाई एलोपेटर रूल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से मिलता है मुझे लिमिट x टेंस टू 0 log है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में होता है, 1 अपॉन में होता है तो n जाएगा ऊपर अपॉन में a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x। ठीक है जी, ये बनेगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, फिर अपने पास जो a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n है, इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव मेरे पास कितना आएगा, a1 की पावर x का डेरिवेटिव होता है a1 की पावर x इंटू log a1 प्लस a2 की पावर x इंटू log a2 डॉट डॉट प्लस an की पावर x इंटू log an। ठीक है, और n अपने पास कॉन्स्टेंट है, ये साथ में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड में था ये अपने पास आ गया। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू log a, मैंने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर दिया, और अपॉन में मेरे पास क्या है x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पुट करता हूँ 0 तो बनता है 1, सेम यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, टोटल बनेगा मेरे पास n, तो n अपॉन n मेरे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे n मेरे पास है, नीचे 0 नहीं रहा, नीचे 0 नहीं रहा तो एलोपेटर रूल का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ बनता अपने पास n अपॉन में n, यहाँ बनता मेरे पास a1 की पावर x 1 बनता है, दैट इज log a1 प्लस log a2 डॉट डॉट प्लस log an। ठीक है, और एक n मेरे पास यहाँ पे नीचे भी है, ये वाला। ठीक है जी, ये तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास ये। अब यहाँ पे लगाएंगे log की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये अपने पास आता है log a1 a2 a3 डॉट डॉट an। ठीक है, और बाहर मेरे पास है 1 बाई n, और यहाँ पे प्रॉपर्टी फिर लगा देता हूँ n log m दैट इज log m की पावर n, तो यहाँ से मेरे पास आता है log a1 a2 a3 डॉट डॉट an इसकी पावर 1 बाई n। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आई किसकी है, ये वैल्यू मेरे पास आई है लिमिट x टेंस टू 0 y की। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 y नहीं log y की वैल्यू, क्योंकि अपने log अप्लाई किया था ना, log y इज इक्वल टू log a1 a2 डॉट डॉट an पावर 1 बाई n। ठीक है, log को कर देता हूँ बाहर, log लिमिट x टेंस टू 0 y इज इक्वल टू log a1 a2 डॉट डॉट an पावर 1 बाई n। यहाँ से एंटी log लेंगे तो हट जाएंगे लोग यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 y इज इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an पावर मेरे पास आ जाएगी 1 बाई n। अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। हेंस लिमिट x टेंस टू 0 y की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन में n कंप्लीट की पावर 1 बाई x
इज इक्वल टू, आंसर क्या आया है, a1 a2 a3 डॉट डॉट an की पावर 1/n। ठीक है जी, ये आ जाएगा अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस को थीटा, y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान है। x इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस थीटा, ये अपने पास है गिवन। y इज इक्वल टू थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी यहाँ से, 1 माइनस कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। y इज इक्वल टू 1/√2, सॉरी यहाँ पे अपने पास 1/√2 नहीं, यहाँ π/4 आएगा, π/4 माइनस का साइन π/4 दैट इज 1/√2। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/4 पे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब मुझे स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, दैट इज dy/dx। तो मुझे यहाँ से डेरिवेटिव करना है x का, dx/d थीटा दैट इज 1, कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ साइन, तो माइनस ऑलरेडी है, तो 1 प्लस साइन थीटा। dy/d थीटा मेरे पास आता है यहाँ से 1 माइनस का कोस थीटा, ठीक है, dy/dx, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस का कोस थीटा, dx/d थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे वैल्यू निकालने किस पे है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 dy/dx 1 माइनस के 1/√2 अपॉन में 1 प्लस के 1/√2, एल्स मिलेंगे यहाँ से √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया यहाँ से √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब नीचे मेरे पास रूट आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए रेशनलाइजेशन करते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है जी, तो यहाँ से बनता है मेरे पास √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1 दैट इज √2 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2√2, और ये बन जाएगा मेरे पास 3 माइनस का 2√2। ठीक है, 3 माइनस 2√2। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। आप चाहो तो इसको ये ऊपर ना करके आप ये भी लिख सकते हो √2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अपने पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू मेरे पास आया है 3 माइनस 2√2। ठीक है जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दो यहां से, वो क्या होता है, -k1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -k1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आया है 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब नीचे मेरे पास माइनस है, तो इसको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, करते हैं सोल्व इसको भी, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। स्लोप अपने पास नीचे अपने पास रूट है, रूट को नीचे से हटाएंगे हम। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। यहाँ पे आई थिंक मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, dx अपॉन d थीटा, वो अपने पास क्या था यहाँ से, dx अपॉन d थीटा वैल्यू आई थी यहाँ से साइन थीटा, और मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा।
ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। साइन थीटा आएगा यहाँ से, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। मुझे लगा थीटा होगा यहाँ से, तो साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा बनेगा तो अपॉन में साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा तो यहाँ पे मेरे पास अपॉन में सिर्फ ये आएगा 1/√2। 1/√2 आएगा तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा मेरे पास √2 - 1, सिर्फ ये बचेगा यहाँ से, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास ये आता है √2 - 1, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास ये बन जाएगा -k1/√2 - 1। इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ से आता है √2 + 1 अपॉन में √2 + 1, दैट इज ये बनता है माइनस का √2 + 1 अपॉन में 2 - 1, दैट इज माइनस का 1 + √2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है जी। उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, ओके। चलिए बात करते हैं आगे फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं पहले, फिर नॉर्मल लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस का y1 इंटू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x माइनस का x1, दैट इज y माइनस y1। y1 के लिए मेरे पास है थीटा इक्वल टू π/4 पे π/4 माइनस का 1/√2। स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आया यहाँ से √2 - 1 इंटू में x माइनस x1। x1 के लिए मेरे पास है यहाँ से 1 माइनस का 1/√2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी, मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। अब मुझे लिखनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिल्कुल आसान है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास वही है π/4 माइनस के 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आया नेगेटिव ऑफ 1 + √2, या √2 + 1 कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ से। तो x माइनस का x1 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस का 1/√2, ठीक है जी। ये आ जाएगा अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आएगी वो तब आएगी जब आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। इट मीन्स अगर आप इस वीडियो 50 लाइक कर देते हो तो आपकी वीडियो तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने सीरियस हैं, ठीक है, आप अपनी तैयारी के लिए कितने सीरियस हैं, वो डिपेंड करेगा आप पे, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।